अब ज्ञान से तात्पर्य क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्ञान है कि मैं कुछ पढ़ लूं, वो ज्ञान है। ज्ञान है कि जो पढ़ा हुआ आपने उसको अप्लाई कर लिया, वो ज्ञान है। केवल पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं। मैंने पढ़ लिया कि मैं सत्य बोलना चाहिए, अब मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया क्या? नहीं किया। केवल मात्र विचार मैंने प्राप्त कर लिया, केवल मात्र सोच मैंने प्राप्त कर ली, लेकिन ज्ञान को कब मैं प्राप्त करूंगा? जब मैं सत्य बोलना प्रारंभ करूंगा। तो ज्ञान केवल मात्र पढ़ने का नहीं है, ज्ञान केवल मात्र सुनने का नहीं है, ज्ञान है एप्लीकेशन, कि कैसे आप अपने जीवन में उसको धारण करते हो। और ज्ञान की अपूर्वता यह है कि प्रत्येक बात, छोटी बात, बड़ी बात, कहीं पर भी कोई संदेश, कुछ भी, ये समस्त ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। केवल मात्र बड़े बड़े ग्रंथ ही ज्ञान देते, ऐसी बात नहीं है। व्यवहार के अंदर में आपका मित्र आपके लिए कोई बहुत अच्छी सलाह दे सकता है, बात कह सकता है, वो भी ज्ञान है। आपका अपना स्वयं का बालक, छोटा बच्चा भी कभी आपको एक उत्तम बात बता सकता है, वो भी ज्ञान है। अर्थात जहां से भी हमें ज्ञान प्राप्त करें, उसको हम अप्लाई करना प्रारंभ करें तो प्राप्ति होगी। और इसीलिए ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने अपनी व्यवस्था में, हमारी शारीरिक रचना में हमें 2 कान दिए कि 2 कानों से हम ज्ञान को अधिक से अधिक चारों दिशाओं से प्राप्त सुनकर के करने का प्रारंभ करें। और आंखें भी 2 दे दी कि अधिक से अधिक हम पढ़ते हुए, एक आंख खराब हो गई तो दूसरी आंख से कार्य कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसलिए परमपिता परमात्मा ने ज्ञान प्राप्ति के जो 2 मुख्य साधन, कान और आंख, ये हमें 2 प्रदान किए, जिससे हम सब प्रकार की चीजें सब जगह से प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करना है अधिक से अधिक अपने जीवन के अंदर, और उसको अप्लाई करते चले जाना है। कैसे करोगे? आज मंगलवार है, अगले मंगलवार तक चलो मैं प्रारंभ करता हूं, सत्य बोलूंगा। चलो मैं प्रारंभ करता हूं, कुछ भी अपनी अच्छी कोई भी संकल्प ले, 1 सप्ताह तक के लिए। कल बुधवार है, बुधवार बैठोगे, कल से अगले बुधवार तक के लिए 1 सप्ताह संकल्प ले। तो 1 सप्ताह तक जब संकल्प लेके, अर्थात संकल्प क्या है, उसको धारण कर रहे हैं। अब धारण करने का अर्थ है आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो सर्वप्रथम उस मुक्ति अर्थात दुखों से निवृत्ति आपकी होगी जब आप उसको लागू करना प्रारंभ करेंगे। और ज्ञान के बाद है कर्म। कर्म के अंतर्गत गीता के अंदर योगीराज श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की प्रेरणा दी, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म कौन से कर्म है? जिसके साथ मेरी कामना जुड़ी है, इच्छा जुड़ी है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसके प्रत्युत्तर में मुझे ये प्राप्त होगा, ये है सकाम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? मैं कर्म कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे क्या प्राप्त हो रहा है उसकी मुझे चिंता नहीं है, यह है निष्काम कर्म। तो योगी राज कृष्ण ने किसकी बात कही? निष्काम कर्म। लेकिन लक्ष्य जरूर रखना है, लक्ष्य जरूर रखना है, लेकिन इच्छा नहीं करनी कि वही प्राप्त हो जाए। क्यों? कारण क्या है कि जब हम सकाम कर्म करते हैं, जब हम इच्छा रख करके कार्य करते हैं, और समझ लीजिए इच्छा से थोड़ा सा न्यून आपको प्राप्त हो गया तो आपको दुख प्राप्त हो जाता है, और दुख प्राप्त न हो इसलिए आप निष्काम भावना से कर्म करो, कर्म करते चले जाओ। इसलिए क्या कहा? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का वचन, कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, मा फलेषु कदाचन, कभी फल की इच्छा रख करके कार्य को नहीं करना है। इसको भी अप्लाई करना है, तभी तो कर्मों में प्रवृत्त होंगे। तो बहुत कुछ हमें करना है जहां परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना है। और तीसरी बात जो बताई वो बताई उपासना। उपासना का अर्थ क्या है? यदि हम शब्द को विच्छेद करें तो आता है उप आसन। उप कहते समीप में, आसन कहते बैठना। तो उपासना का शाब्दिक अर्थ हो गया समीप में बैठना।
अब किसके समीप में बैठना? परमपिता परमात्मा के समीप में बैठना। लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, मैं तो हमेशा उसके अंदर ही हूं, हिरण्यगर्भ में। तो फिर उपासना का अर्थ क्या हो गया? समीपता का अर्थ क्या हो गया? अर्थात मेरी आत्मा उस परमात्मा के सानिध्य को अनुभव करे, यह है उपासना। मेरी आत्मा के अंदर वो आनंद परमात्मा का आना चाहिए, यह है उपासना। इसलिए जो तीसरी बात मुक्ति अर्थात दुखों की निवृत्ति के लिए बताई, वो बताई उपासना। अर्थात जब भी हम ध्यान करें, जब भी ओम जाप करें, जब भी परमात्मा का स्मरण करें, मेरी आत्मा के अंदर आनंद आना ही चाहिए, वो है उपासना। और उपासना कब प्राप्त होती है? जब हम एकाग्रचित्त होकर के उसको ग्रहण करते जाते हैं। जो बोला जा रहा है मस्तिष्क में लिखा जा रहा है, जो बोला जा रहा है पूर्णतः संलग्न होकर के सुना जा रहा है, तो केवल जो लोग बैठते हैं, क्या वो उपासना करते? नहीं करते। उपासना का अर्थ है सानिध्य, अर्थात परमपिता परमात्मा की समीपता को आप प्राप्त करो। अर्थात भले ही 10 मिनट के लिए आप अपने घर में बैठे, लेकिन उठ करके आपको आनंद आना ही चाहिए, इस बात का आपका प्रयास होना चाहिए। और इसके लिए अपने मन को शांत रख करके स्थिर होकर के बैठना है। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए भी हमें आवश्यकता है उस प्रभु को स्मरण करने की, कि जितना अधिक परमात्मा का ध्यान हमारे चिंतन में होता चला जाएगा। क्योंकि हर समय यदि मैं परमात्मा की स्तुति कर रहा हूँ, हर समय मैं परमात्मा का गुणगान कर रहा हूँ, तो जब मैं उपासना के लिए बैठ रहा हूँ, मेरा ध्यान तुरंत ही लग रहा है। लेकिन मैं प्रक्रिया में क्या करता हूँ कि दिन भर तो और बातों का चिंतन करते हैं, और बातों का विचार कर रहे हैं, और प्रार्थना के समय हम ये यदि प्रयास करें कि परमात्मा का ध्यान करें, तो संभव अधिक नहीं है। इसलिए उपासना एक निश्चित समय पर प्रारंभ करो, फिक्स टाइम। शाम को 8 बजे का समय आपके पास है, 8 बजे ठीक बैठ जाओ, और आप देखोगे ठीक समय पर जो प्रार्थना करता है, उपासना करता है, उसको तुरंत ही ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि 7:45 बजे से 7:30 बजे से आपके अंदर चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, मुझे 8 बजे बैठना है, और वो आपके लिए ध्यान में देने के लिए सहयोगी होगा। इसलिए दुखों से निवृत्ति अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना, जो आपका प्रत्येक आत्मा का एक उद्देश्य है, उसके लिए परमात्मा ने यह ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का निचोड़ हमें बता दिया। अच्छे ग्रंथों के माध्यम से, वेद के माध्यम से हमें सब कुछ समझा दिया। केवल मात्र एप्लीकेशन की जरूरत है, केवल मात्र उसको लागू करने की बात है। और जिस क्षण हम उसको अपने जीवन में प्रारंभ करते हैं, हमारा जीवन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम सब ये प्रयास करें कि अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त करें और उसको लागू करें। कर्म हम निष्काम होकर के करें, कामना नहीं कोई, केवल कर्म करना है, बस यही उद्देश्य है। और उपासना अर्थात उस परमात्मा का ध्यान पूर्णतः मन को संलग्न करके आत्मा के अंदर उस परमात्मा का आनंद हमें प्राप्त हो जाए, यह व्यवस्था हमें करनी है। और इसी व्यवस्था को